यूनिवर्स के इस डार्क स्पेस थीम में एंटर करते हैं। आज के इस विजुअल एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे एलिमेंट को डिकोड करने वाले हैं जो सच में पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। ये पूरे यूनिवर्स का सबसे अबंडेंट एलिमेंट है। लेकिन मजे की बात यह है ना कि हमारी अपनी धरती पर ये एक बहुत बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। चलिए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्स का सबसे अबंडेंट एलिमेंट आखिर है कौन सा? तो जवाब है हाइड्रोजन। मतलब सोचकर देखिए, ब्रह्मांड के कुल मास का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से बना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में ये अपने शुद्ध रूप में सिर्फ 0.15% ही मौजूद है। इतना बड़ा कॉस्मिक सुपरस्टार और पृथ्वी पर इतना रेयर, है ना कमाल की बात? तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम कवर करेंगे द आइडेंटिटी क्राइसिस, इसके आइसोटोप सिबलिंग्स, हाइड्राइड्स और सिनगैस का प्रोडक्शन, जिद्दी हार्ड वाटर का चक्कर और आखिर में H2O2 यानी द केमिकल कमेलियन। क्लास 11th, जेईई और नीट के लिए ये बिल्कुल हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। सेक्शन 1, द आइडेंटिटी क्राइसिस। हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल? पीरियोडिक टेबल में इसकी जगह आज भी एक बहुत बड़ी डिबेट है। देखिए, इसका बिहेवियर किसी एक ग्रुप जैसा नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग ग्रुप्स जैसा है। एक तरफ हमारे अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 है, जो खुशी खुशी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ आयन बना लेते हैं। हाइड्रोजन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, एकदम दिलदार। लेकिन दूसरी तरफ भाई ये हैलोजेंस यानी ग्रुप 17 की तरह लालची भी है। नोबल गैस जैसा बनने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन छीनकर H- हाइड्राइड आयन भी बना लेता है। सेक्शन 2, आइसोटोप सिबलिंग्स। चलिए अब इस आइडेंटिटी क्राइसिस से आगे बढ़ते हैं और हाइड्रोजन के 3 अलग अलग भाई बहनों से मिलते हैं, जिन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। स्क्रीन पर इस टेबल को ध्यान से देखिए। प्रोटियम, जो अपना नॉर्मल हाइड्रोजन है, वो लगभग 99.98% पाया जाता है। और सबसे बड़ा कैच पता क्या है? इसमें बिल्कुल 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में ये इकलौता ऐसा आइसोटोप है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। वहीं ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2। अलर्ट! ये है जेईई और नीट का सबसे क्लासिक रेड अलर्ट ट्रैप। एग्जाम्स में फंसाने के लिए ये सवाल बार बार आता है। इन तीनों सिबलिंग्स में से सिर्फ और सिर्फ ट्रिटियम ही रेडियो एक्टिव होता है। ये अपने अंदर से लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स निकालता है और इसकी हाफ लाइफ लगभग 12 साल होती है। इस पॉइंट को दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए। हाइड्रोजन का दूसरा भाई ड्यूटेरियम जब ऑक्सीजन से जुड़ता है ना, तो नॉर्मल पानी नहीं बल्कि हैवी वाटर यानी D2O बनाता है। अब नाम हैवी है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी नॉर्मल पानी से ज्यादा ही होता है। और इसका सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जहां इसे तेज भागते हुए न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सेक्शन 3, हाइड्राइड्स और सिनगैस प्रोडक्शन। जब हाइड्रोजन बाकी एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है तो उन नए कंपाउंड्स को हाइड्राइड्स कहते हैं। अब देखिए, हाइड्राइड्स मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला है आयोनिक, जो S ब्लॉक के अल्कली मेटल्स के साथ बनते हैं और इनमें H- आयन होता है। दूसरा है कोवेलेंट, जो नॉन मेटल्स के साथ बनते हैं, जैसे हमारा पानी या अमोनिया। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, वो है मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इनमें D और F ब्लॉक मेटल्स के लैटिस के बीच जो छोटे छोटे खाली जगह होती है ना, हाइड्रोजन के छोटे छोटे एटम्स वहीं जाकर ट्रैप हो जाते हैं, लिटरली फंस जाते हैं। एग्जाम में एक और चीज जो बहुत पूछी जाती है वो है सिनगैस और वाटर गैस। कंफ्यूज मत होना, ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज के नाम है। जब रेड हॉट कार्बन यानी कोयले पर एकदम खौलती हुई स्टीम छोड़ी जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का 1:1 मिक्सचर तैयार होता है। क्योंकि इस मिक्सचर का इस्तेमाल मीथेन जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए होता है, इसलिए इसे सिनगैस बुलाया जाता है। लेकिन यार, इंडस्ट्री वालों को सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं। तो इसके लिए उनके पास एक बहुत शानदार इंडस्ट्रियल ट्रिक है, जिसे कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इसमें सिनगैस के मिक्सचर में और ज्यादा भाप मिलाई जाती है। साथ में आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है और हमें और ज्यादा मात्रा में शुद्ध हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। मास्टर स्ट्रोक, राइट? सेक्शन 4, जिद्दी हार्ड वाटर को हटाना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पानी में साबुन घिस रहे हैं लेकिन झाग ही ना बन रहा हो?
बस वही होता है जिद्दी पानी यानी हार्ड वाटर। अब पानी की हार्डनेस दो तरह की होती है और एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन से बचने के लिए इसके बीच का डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। टेम्पररी हार्डनेस सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है वो उनके क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होती है। अब क्योंकि कारण अलग अलग है तो भाई इनका इलाज भी अलग ही होगा। इन ट्रीटमेंट मेथड्स को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। अगर हार्डनेस टेम्पररी है तो पानी को सिर्फ उबालने से या उसमें थोड़ा चूना मिलाने वाले क्लार्क्स प्रोसेस से आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर हार्डनेस परमानेंट है तो भाई सिर्फ उबालने से कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए आपको वॉशिंग सोडा डालना पड़ेगा या फिर आयन एक्सचेंज और जियोलाइट जैसे हेवी ड्यूटी केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। सेक्शन 5 H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, द केमिकल कमेलियन। इसे गिरगिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा ड्यूअल नेचर छिपा है जो सामने वाले केमिकल को देखकर अपना रंग बदल लेता है। यहाँ एक और हाई अलर्ट वार्निंग है आप सबके लिए। H2O2 का स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्लैट या प्लानर नहीं होता, बल्कि ये एक ओपन बुक यानी थोड़ी सी खुली हुई किताब जैसा नॉन प्लानर स्ट्रक्चर होता है। इसके दोनों ऑक्सीजन एटम्स किताब की बाइंडिंग जैसे होते हैं और हाइड्रोजन एटम्स किताब के खुले हुए पन्नों की तरह। ये ओपन बुक वाला सवाल एग्जाम्स में इतनी बार पूछा जाता है कि पूछिए मत। अब जरा इसका कमीलियन यानी गिरगिट वाला इफेक्ट देखते हैं। ये दूसरों को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और रिड्यूस भी। एक तरफ ये सिल्वर ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीनकर उसे सिल्वर में बदल देता है और दूसरी तरफ सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप, ये एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर देता है, जिससे उसका गहरा गुलाबी रंग एकदम से गायब हो जाता है ना, बिल्कुल मैजिक की तरह। चूंकि ये केमिकल कैमेलियन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर इस पर थोड़ी सी भी लाइट पड़ जाए ना तो ये तुरंत टूटकर पानी और ऑक्सीजन गैस बन जाता है। इसीलिए इसे हमेशा अंधेरे में और ऐसी प्लास्टिक या शीशे की बॉटल्स में रखा जाता है जिन पर अंदर से वैक्स की कोटिंग हो, ताकि इस रिएक्शन को रोका जा सके। रियल लाइफ में इसका सबसे आम इस्तेमाल चोट लगने पर एंटीसेप्टिक की तरह और बड़ी इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग एजेंट की तरह होता है। निष्कर्ष, द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। हाइड्रोजन की थ्योरी तो समझ ली, लेकिन अब इस सुपरस्टार को धरती पर वापस लाते हैं और देखते हैं कि असली दुनिया में इसका फ्यूचर क्या है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या हाइड्रोजन हमारा अल्टीमेट ग्रीन फ्यूल बन सकता है? जरा सोच कर देखिए, अगर गाड़ियों में पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाए तो एग्जॉस्ट पाइप से धुआं नहीं बल्कि सिर्फ शुद्ध और साफ पानी निकलेगा। लिटरली सिर्फ पानी। यही है हाइड्रोजन इकोनॉमी का विजन। इस कॉस्मिक सुपरस्टार में ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को हमेशा के लिए खत्म करने की पूरी क्षमता है। तो आपको क्या लगता है, क्या हम जल्द ही हाइड्रोजन कार्स चला रहे होंगे? इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।